तो चलते हैं न्यूज डेस्क की ओर और सुनते हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश। आयोडीन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है और बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। इसकी कमी से हमारे शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे गिल्लट या घेंगा, दिमागी और जिस्मानी बढ़ोतरी में रुकावट, गर्भावस्था में मुश्किलें जैसे बच्चे का गिरना या मृत्यु पैदा होना, पैदाइशी नुक्स और गर्भ का न ठहरना आदि। आयोडीन की कमी से बचने का सबसे सरल और सस्ता तरीका है आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल करें। नमक को हमेशा बंद डिब्बे में रखें और प्रयोग के बाद पुनः बंद कर दें। स्वास्थ्य विभाग में आप अपने नमक की आयोडीन की मात्रा की जांच करवा सकते हैं। इसके लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। जारीकर्ता NIDDCP सेल, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जम्मू। साइबर क्राइम से बचने के लिए आपके डिवाइसेस के पासवर्ड्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड आपको साइबर क्राइम से बचा सकता है। 12 कैरेक्टर्स का पासवर्ड जिसमें अपर केस, लोअर केस न्यूमेरिकल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडेड हो। इसके अलावा 2 फैक्टर वेरिफिकेशन से आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। सुनो, मेरी वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन वाली फाइल कहाँ है? तुम्हारे अलमीरा में ही होगी ना। और वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट? वो मेरे पास है। तुमने क्यों रखी है? लाओ यहाँ। तुमने ही तो कहा था कि संभाल कर रख लो। अब सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी नहीं मिल रही है। क्या बोलूंगी डॉक्टर को? लेट भी हो रही हूँ। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब समय पर आपको जरूरी हेल्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। इसीलिए भारत सरकार आपके लिए लाई है आभा। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है आपका यूनिक हेल्थ अकाउंट। आप इसमें अपने नए और पुराने सभी हेल्थ रिकॉर्ड्स जैसे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस, रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी एटसेट्रा लिंक कर सकते हैं, डिजिटली स्टोर कर सकते हैं और रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मेडिकल फाइल्स लेकर घूमने की झंझट खत्म। देश में 25 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी अपना आभा नंबर बना लिया है और इसके जरिए डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के फायदे उठा रहे हैं। आपने नहीं किया तो अब कर लो। abha.abdm.gov.in पर जाओ और अपना आधार और मोबाइल नंबर डालकर आभा बनाओ, डिजिटल हो जाओ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन J&K द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद बिंदिया। एक खबर जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, विकास के नए दौर का गवाह बन रहा मंदिरों का शहर, बढ़ेगा पर्यटन। गांधीनगर में अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण। कहा, अब वाकई अप्सरा जैसी खूबसूरत लगने लगी सड़क, घूमने आएंगे पर्यटक। उपराज्यपाल ने कहा, तवी नदी में चल रहा कृत्रिम झील का प्रोजेक्ट भी जम्मू शहर के सौंदर्य में लगाएगा 4 चांद। स्मार्ट सिटी के तहत अप्सरा रोड, रघुनाथ बाजार के अलावा रेजिडेंसी रोड का प्रोजेक्ट भी हुआ मंजूर और बहुत जल्द काम भी शुरू होगा, जिससे ये बाजार शहर का मुख्य आकर्षण बनेगा। सेवानिवृत्त से 17 दिन पहले डीजीपी के अधिकार रिटायर। गृह विभाग ने पहली बार पत्र लिख डीएसपी रैंक के अफसरों का तबादला करने पर लगाई रोक। पिछले 3 महीने में समय से पूर्व ट्रांसफर किए डीएसपी की रिपोर्ट देने के भी निर्देश। एक सर्वेक्षण के अनुसार 50% से अधिक कनाडावासी चाहते हैं कि उनका देश खालिस्तानी कट्टरपंथी की हत्या के बाद भारत के साथ तनाव कम करे और राजनयिक वार्ता में शामिल हो। शिवखोड़ी में फिर शुरू होगा आरती का सीधा प्रसारण। शारदीय नवरात्रे कल से। जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब व हिमाचल प्रदेश के कलाकार भी कार्यक्रम में लेंगे भाग। शारदीय नवरात्र में आधार शिविर कटड़ा में आयोजित महोत्सव में कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे आयोजित। नवरात्र के पहले दिन से आरती का समय सुबह 7 से 8 बजे और शाम को 6 से 7 बजे तक रहेगा। किन्नर भी अब सरकारी नौकरी कर बनेंगे माता पिता के बुढ़ापे की लाठी। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से नौकरी में हकदार। सरकारी प्रोत्साहन से इस समुदाय के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर बन देश की प्रगति में देंगे सहयोग। लद्दाख संस्कार महोत्सव हुआ शुरू। नवरात्र में मरीजों को समर्पित होगा बोन एंड जॉइंट अस्पताल। पहले चरण में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ओपीडी होगी शुरू। इजराइल से लौटे 212 भारतीय, आज आएगा दूसरा दल। अब एक नजर खेल के पन्नों पर। नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड के लिए नामांकित किया गया।
क्रिकेट विश्व कप में आज बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में दोपहर 1:30 पर शुरू होगा मुकाबला। उधर कल न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराया 8 विकेट से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्रिकेट समेत बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वाश और लैक्रोस को शामिल करने पर भी मंजूरी दी। और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने लिया खेल से संन्यास। विश्व शतरंज संघ की ओर से आयोजित चेस प्रतियोगिता में भोपाल के बच्चों ने जीता स्वर्ण पदक। और अब मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में 17 अक्टूबर तक बारिश के आसार। 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार से चल सकती है हवा। कल अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त ठीक 6 बजे और कल सूर्योदय 6:35 पर होगा। तो समाचारों की इन्हीं सुर्खियों के साथ आज का ये शुभ प्रभात कार्यक्रम समाप्त करने की अपने संगीत सफर की साथी बिंदिया को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि आप सब रखेंगे अपना ख्याल। नमस्कार।